Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today I am going to teach you respiration lecture number 10. रेस्पिरेशन का जो वर्ड है वो हमारी बुक में दो डिफरेंट जगह पर आया है। एक जो है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का जिक्र किया गया और दूसरी जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है कि जब हम एयर को इनसाइड द लंग्स लेकर जाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा होती है, और इसी तरह से जब हम लंग्स से गैस को या एयर को बैक छोड़ते हैं एयर के अंदर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा होती है। और ये चीज क्या कहलाती है? गैसियस एक्सचेंज कहलाता है, वेंटिलेशन कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है, या फिर हम कह सकते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। इसमें हो क्या रहा होता है कि ऑक्सीजन इनहेल की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया जाता है। तो हम कह सकते हैं इनहिलेशन और एक्सहिलेशन का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाएगा। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का जो वर्ड है वो भी किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के लिए। बट अब जो है वो हमारा मेन फोकस होगा सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। रेस्पिरेशन जो सेलुलर है इसका मतलब क्या है? इनसाइड द सेल के जो फूड पार्टिकल्स हैं लाइक C6H12O6 ग्लूकोज है, इसको जब हम इनसाइड द सेल लेकर आएंगे तो इसकी ब्रेक डाउन होगी। तो अब हम कह सकते हैं द ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स इनसाइड द सेल एंड गेट एनर्जी। हम सेल के अंदर इनकी ब्रेक डाउन करते हैं और उससे एनर्जी हासिल करते हैं। ये क्या कहलाता है? सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। आप इसको दूसरे वर्ड में कह सकते हैं द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल एंड वी गेट एनर्जी। कि सेल के अंदर ऑक्सीडेशन होती है फूड की और उससे हम एनर्जी जो है वो हासिल करते हैं। अब ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है इसमें होता क्या है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को C6H12O6 को पहले तो सेल्स के अंदर लेकर आया जाता है और फिर इसकी ब्रेक डाउन की जाती है किसके अंदर? पायरोविक एसिड के अंदर। पायरोविक एसिड। अब देखें ग्लूकोज से पायरोविक एसिड का बनना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मीन ग्लूकोज या स्वीट आप दोनों कह सकते हैं, और लाइसिस मीन तोड़ना, यानी कि ग्लूकोज को तोड़ा जाता है किसके अंदर? दो पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल्स के अंदर। ग्लूकोज का फार्मूला था C6H12O6, पायरोविक एसिड का फार्मूला है C3H4O6। इसमें जो मिसिंग है वो क्या है? आपके पास 4 हाइड्रोजन। तो वो 4 हाइड्रोजन जो है वो क्या बनाने में यूज हो जाती हैं? 2NADH। ग्लाइकोलाइसिस का जो नेट गेन है वो आपके पास 2NADH2 होता है, एज वेल एज आपके पास 2 ATP के मॉलिक्यूल जो है वो आपको ग्लाइकोलाइसिस से मिलते हैं। ये तो तकरीबन हर सेल के अंदर प्रोसेस हो रहा होता है ग्लाइकोलाइसिस, चाहे वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है या एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है, एरोबिक सेल है या एनारोबिक सेल है, तो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस उसके अंदर होगा। असल कहानी शुरू होती है पायरोविक एसिड से या पायरोवेट से। पायरोवेट का जो मॉलिक्यूल है इसको सेल के अंदर लेकर आना होता है रेस्पिरेशन के अंदर, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। अगर तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है, अगर तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है तो इसी से आगे क्रेब्स साइकिल रन हो जाता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन हो जाती है, और इससे हमें टोटल मिलते हैं ऑलमोस्ट 36 ATP। आप कह सकते हैं कि यहां से लेकर इधर आने तक का जो प्रोसेस है इससे आपको कितने ATP मिलेंगे? 36 ATP मिलेंगे अगर एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो टूट रहा है। दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का जो वर्ड एरोबिक, एरोब से यूज किया गया, आप कह सकते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो यही पायरोविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लाया जाएगा, वहां पर क्रेब साइकिल रन होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन होगी और आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हासिल होगी। दूसरा हमारे पास प्रोसेस है एनारोबिक। आप कह सकते हैं कि जहां पर ऑक्सीजन
एब्सेंट है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसके रिजल्ट में क्या होती है, फर्मेंटेशन होती है। फर्मेंटेशन क्या है, द ब्रेक डाउन ऑफ पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल इनटू अल्कोहल आइदर लैक्टिक एसिड। तो ये चीज क्या कहलाती है, फर्मेंटेशन कहलाती है। इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करूं, एक तो ऑक्सीजन एब्सेंट है, ये बात याद रखें। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये आपके पास है, ये आपके पास है पायरोविक एसिड। पायरोविक एसिड का फॉर्मूला क्या है, C3H4O3, इसके दो मॉलिक्यूल हैं और ये टूट कर जाएंगे C2H5OH, इथाइल अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल्स के अंदर प्लस 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ये आपके पास कहलाती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो याद रख लें, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स क्या हैं कि पायरोविक एसिड को तोड़ा जाता है अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल के अंदर एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो आपके पास NaDH2 का मॉलिक्यूल टूटकर NaD पॉजिटिव में जो है वो चला जाता है। तो अब आप देख भी सकते हैं यहां पर हाइड्रोजन की जो तादाद है 5 2s are 10 होते हैं, तो यहां पर 4 2s are 8, यहां पर 8 हाइड्रोजन है, यहां पर आपके पास 10 हाइड्रोजन है। ये तो दो हाइड्रोजन जो है वो कहां से आए हैं, वो आपके पास NaDH2 के मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन हुई है, जिसके रिजल्ट में आपको इथाइल अल्कोहल एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिली है। अब ये होता किधर है, ये प्रोसेस कहां पर हो रहा होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का, ज्यादातर बेवरेज इंडस्ट्री में जहां पर मशरूबात बनाए जाते हैं, एज वेल एज आपके पास ये हो रहा होता है बेकरीज के अंदर। बेकरीज में जो आपका डबल रोटी बनाने का प्रोसेस है, उसके अंदर क्या होता है कि आटे के अंदर खमीर लगा दिया जाता है, जिसको आप यीस्ट बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म है, फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई यीस्ट। अब यीस्ट क्या करती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करती है, जिसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स बनने की वजह से, बाहर निकलने की वजह से जो डबल रोटी है उसका साइज जो है वो बढ़ जाता है, मतलब वो अपना वॉल्यूम ज्यादा कर लेती है। इसके बरक्स आपके पास है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर क्या हो रहा है, वही सिमिलरली आपके पास 2C3H4O3, आपके पास पायरोविक एसिड के दो मॉलिक्यूल हैं, इनको लैक्टिक एसिड के अंदर 2C3H6O3, इसको आप बोलते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ये चीज कहलाती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसमें भी वही सीन है, आप कह सकते हैं कि NaDH2 के मॉलिक्यूल्स को तोड़कर NaD पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस प्रोसेस में भी फर्मेंटेशन हो रही है, लेकिन इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कौन सा है, लैक्टिक एसिड है। तो लैक्टिक एसिड कहां पर बनता है, तो आप कह सकते हैं कि जब ह्यूमंस के अंदर मसल्स में फटीग हो जाती है, मतलब आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, आपके मसल्स में पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस खत्म होके आपने बहुत ज्यादा एक्टिविटी किया, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का प्रोसेस ह्यूमंस मसल्स के अंदर जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से चूंकि ये एसिड है, एसिड होने की वजह से मसल सेल की पीएच लो होती है, और पीएच लो होने की वजह से जो आपके मसल्स हैं उनके अंदर मसल एक्ट यानी कि पेन स्टार्ट हो जाती है, और ये चीज कहलाती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो है वो ग्लाइकोलाइसिस पे होगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।